हालेलुया। आज की आराधना करने के लिए आज हमारे बीच में प्रभु के दासी सिस्टर कमिला हमारे साथ जुड़ी है। कमिला सिस्टर प्रार्थना में और गीतों में अगुवाई करेंगे। भानु प्रताप सिस्टर कमिला, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हालेलुया। सिस्टर कमिला, या जय मसीह भैया। जय मसीह। जय मसीह भैया। जय मसीह। या आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। महिमा 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 मेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया
आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। मेरे पापों के लिए मारा गया, तीसरे दिन फिर जीवित हुआ। मेरे पापों के लिए मारा गया, तीसरे दिन फिर जीवित हुआ। जीवित है यीशु, जीवित है, हाँ मेरा यीशु जीवित है। जीवित है यीशु, जीवित है, हाँ मेरा यीशु जीवित है। स्तुति करो मिलके गाओ, यीशु राजा जीवित है। स्तुति करो मिलके गाओ, यीशु राजा जीवित है। हालेलुया हालेलुया, यीशु राजा जीवित है। हालेलुया हालेलुया, यीशु राजा जीवित है। पापों को मेरे क्रूस पर लेकर मुझे बचाया है यीशु ने। पापों को मेरे क्रूस पर लेकर मुझे बचाया है यीशु ने। स्वर्ग में आज वो राज करता है, दुनिया सारी उसकी है। स्वर्ग में आज वो राज करता है, दुनिया सारी उसकी है। स्तुति करो मिलके गाओ, यीशु राजा जीवित है। स्तुति करो मिलके गाओ, यीशु राजा जीवित है। हालेलुया हालेलुया, यीशु राजा जीवित है। हालेलुया हालेलुया, यीशु राजा जीवित है। दुनिया में कहीं भी मुक्ति नहीं, यीशु मसीह मुक्ति देता है। दुनिया में कहीं भी मुक्ति नहीं, यीशु मसीह मुक्ति देता है। आगे तुम भी मुक्ति पाओ, मुक्ति मार्ग सिर्फ यीशु है। आगे तुम भी मुक्ति पाओ, मुक्ति मार्ग सिर्फ यीशु है। स्तुति करो मिलके गाओ, यीशु राजा जीवित है। स्तुति करो मिलके गाओ, यीशु राजा जीवित है। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया हालेलुया, राजा दुनिया में कहीं भी मुक्ति नहीं, यीशु मसीह मुक्ति देता है। दुनिया में कहीं भी मुक्ति नहीं, यीशु मसीह मुक्ति देता है। आगे तुम भी मुक्ति पाओ, मुक्ति मार्ग सिर्फ यीशु है। आगे तुम भी मुक्ति पाओ, मुक्ति मार्ग सिर्फ यीशु है। स्तुति करो मिलके गाओ, यीशु राजा जीवित है। स्तुति करो। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया हालेलुया, यीशु राजा जीवित है। हालेलुया हालेलुया, यीशु राजा जीवित है। हालेलुया। और भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे।
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल
धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति 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 राजा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए कोरस गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपके नाम का स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू। प्रभु के दासी को प्रभु बहुत ऐसा अनुग्रहित करे और भी परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु के दासी को प्रभु इस्तेमाल करे। हालेलुया। सुंदर गीतों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, तेरे प्रेम में, तेरे संबंध में प्रभु जी। ओ प्रभु हालेलुया, निरंतर हम आगे बढ़ते जाने पाए, तेरी आशीषों को हम प्राप्त कर सके, तेरे अनुग्रह को हम प्राप्त कर सके प्रभु जी। इधर भी तेरी महिमा के लिए तो हमें खड़ा कर देता, तेरी महिमा के लिए तो खड़ा कर राजा। हालेलुया। तेरे आराधक हमें बना प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले और तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी तेरी इच्छा को पूरा करने वाले हमें बना दे। तू सहायता कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे महिमा आपको देते राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। समय है
हम लोग हम प्रार्थना करेंगे आज की सभा की आशीषों के लिए। विशेषकर के प्रभु के श्रेष्ठ दास इन दिनों में हमारे बीच में कई महीनों से प्रभु की वचन की सेवकाई करते आ रहे हैं और हमारे छोटे झुंड के लिए आशीष का कारण बना है। प्रभु के दास के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी अपने दास को दुनिया के कोने कोने में प्रभु इस्तेमाल करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उन्हें और उनके परिवार को बहुतायत से आशीषित करे और प्रभु उनके अध्ययन में और उनके आगे के आने वाले दिनों की हर एक योजनाओं में परमेश्वर की अद्भुत सहायता, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह उनके साथ होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज का वचन हालेलुया परमेश्वर हमारे हर एक के जीवन के लिए वो आशीष का कारण ठहरे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हालेलुया जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर एक एक घरानों को, एक एक परिवार को प्रभु बहुतायत से आशीषित करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो बड़े लोग जुड़ नहीं पाए हैं उनको भी प्रभु हालेलुया आने वाले दिनों में या आज जुड़ना चाहते हैं उन्हें जुड़ने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सारे विषयों को स्मरण करते हुए आज के जितने भी प्रिय लोग जुड़े हैं हर एक के जीवन के लिए आशीषित वचन प्रभु हमें देने के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई दुख के साथ, तकलीफ के साथ में कोई है तो प्रभु उनके जीवन में भी अद्भुत कार्य करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सारे विषयों को स्मरण करते हुए आज की मीटिंग के आशीषों के लिए प्रभु के दासी राजीव मैथ्यूस प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर इस शाम के समय में आपके चरणों में आने के लिए परमेश्वर हालेलुया। हम थोड़े से लोग को आपने जो अवसर दिया इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर हालेलुया। बीते कई महीनों से परमेश्वर तेरे दास के वचन को हम सुन रहे हैं परमेश्वर, आपने हमें उसका आशीष का कारण बनाया, इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। तेरे दास को और भी आशीषित कर प्रभु, उनका वचन हम प्रत्येक के लिए आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं इतने दूर से प्रभु तेरे दास को इतने दूर से तेरे दास को हमारे बीच में प्रभु आपने जोड़ा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। तेरे दास को और भी आशीषित कर परमेश्वर, उनका वचन कई लोग के लिए आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते, उनके सेवकाई को आशीषित कर, उनके घराने को आशीषित कर परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर जितने आज जुड़े हैं परमेश्वर मीटिंग में, एक एक को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आज का वचन प्रभु अनेक लोगों के लिए प्रभु जितने जुड़े हैं उनके लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु। अभी तक प्रभु तेरे दास के वचन हमारे लिए आशीष का कारण रहा परमेश्वर हालेलुया। आगे भी प्रभु उस वचन को प्रभु हम ग्रहण करके उस वचन के अनुसार प्रभु हमारी सेवकाई में परमेश्वर, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में वो आशीष का कारण होने के लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती करते परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आगे के हर एक कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना विनती आपने सुना है इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। सब कुछ मांगते यीशु मसीह के नाम से सुन और दया से कहें आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, आज से फिर से परमेश्वर ने एक शाम दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को हम सुन सके और सीख सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सारे उपकारों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हैं और इस मीटिंग को प्रभु ने यहाँ तक सहायता किया है। और मैं विशेष करके बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के दास के लिए, जो परमेश्वर के दास के अंदर में जो बोझ दिया है। हम जैसे हमारे जैसे छोटे झुंड जो गांव में और अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं, उनके लिए अपना वचन, परमेश्वर का वचन को अपने दास को बोलने के लिए, यहाँ पर प्रचारित करने के लिए, परमेश्वर उनके हृदय में दिए हुए बोझ के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के दास को और भी प्रभु अनुग्रहित करे, आशीषित करे। और जैसे मुझे पता चला है प्रभु के दास हमारे बीच अभी 2 सप्ताह और हमारे बीच में प्रभु का वचन में से सेवा करेंगे और उसके बाद कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना चाह रहे हैं, फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के दास के मीटिंगों को मिस ना करें, अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़ करके
आशीषित हो सके। हम लोग सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे। प्रभु के दास हमारे बीच में प्रभु का वचन से सेवा करेंगे। सब लोग ताली बजाकर प्रभु के दास का हम स्वागत करेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। एक बार फिर आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, मेरी आवाज ठीक आ रही है? आ रही। परमेश्वर की महिमा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी पुकार को की ओर कान लगाने वाला परमेश्वर है। आज का दिन एक विशेष दिन है। 1 नवंबर, 10 महीने बीत चुके हैं। हम 11वें महीने में इस साल के प्रवेश कर चुके हैं। 1 नवंबर विशेष है छत्तीसगढ़ियों के लिए, 1 नवंबर विशेष है केरल वालों के लिए, क्योंकि इसी दिन 21 साल पहले हमारे राज्य की स्थापना हुई थी, छत्तीसगढ़ की। बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी लौह लक्कड़ के हमने अपने राज्य को पाया था छत्तीसगढ़ के नाम से। और 1956 में केरल राज्य की स्थापना हुई थी इसी दिन। तो ये हम जैसे लोगों के लिए एक विशेष दिन है। आप सबों को छत्तीसगढ़ के जन्मदिन की बधाई, केरल के जन्मदिन की बधाई। आइए हम वचन में प्रवेश कर रहे हैं। आज जो विशेष वचन, जो अध्याय मैं लेकर आया हूं, हम सब एक साथ मनन करेंगे। वो एक ऐसा विषय है जो हम हर दिन करते हैं, जिसके बिना हमारा मसीह जीवन, या फिर ये कह लो हमारा जीवन अधूरा है। आध्यात्मिक जीवन इस विषय के बिना अधूरा है। जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, जब हम ईश्वर की बात करते हैं, जब हम परमेश्वर की उपासना की बात करते हैं, तो एक शब्द हमारे मन में आता है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, उसको आज हम जल्दी जल्दी सीखेंगे। और इसके बाद आज ये नवंबर का पहला हफ्ता है और तीसरा हफ्ते भी एक और विषय पर मैं क्लास लेना चाहता हूँ। उसके बाद दिसंबर का महीना आप लोगों को छुट्टी देना चाहता हूँ, मैं भी छुट्टी लेना चाहता हूँ। नए साल में हम फिर मिलेंगे, हम एक दूसरे को प्रार्थनाओं में याद करते रहें। तो प्रार्थना का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विनती। जब हम बचपन में एप्लीकेशन लिखा करते थे छुट्टी के लिए, तो उसमें लिखते थे कि प्रार्थना सहित आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, आदरणीय महोदय आपसे निवेदन है, आदरणीय महोदय आपसे प्रार्थना है। तो प्रार्थना का अर्थ है विनती या निवेदन। लेकिन मसीही आध्यात्म में प्रार्थना का जो अर्थ है वो उससे कई ज्यादा है। उसमें हम फिर कभी जाएंगे, लेकिन आज हम प्रार्थना को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कि इंसान कब से प्रार्थना करने लगा, या यहोवा परमेश्वर से कब से प्रार्थना करने लगा। कई चीजों के बारे में बाइबल में बहुत ही व्यक्तता से नहीं कहा गया है, लेकिन इस बारे में बड़ा ही व्यक्त किया कहा गया है। परमेश्वर की आत्मा ने उस चीज को एकदम साफ साफ लिखा है। उत्पत्ति की किताब 4:26। कोई एक जन मेरे साथ मेरी मदद करे पढ़ने में। उत्पत्ति 4:26, जेनेसिस 4:26। कौन आ रहा है आज सामने वचन पढ़ने के लिए? सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम इनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। इनोश के जमाने से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। ये वो टाइम है जब से लोग प्रार्थना करते थे। आदम के जमाने में प्रार्थना नहीं होती थी। आदम के जमाने में संगति होती थी, क्योंकि पिता परमेश्वर खुद अदन की वाटिका में नीचे उतर के आके आदम और हव्वा के साथ बैठकर, जैसे मैं और आप वार्तालाप करते हैं, वैसे वार्तालाप किया करते थे। पाप के कारण वो संबंध जब छूट गया, तो वो उसको खुश करने के लिए
या उसकी उपासना करने के लिए कुछ कुछ कार्य करने लगे, बलि वगैरह चढ़ाने लगे। लेकिन प्रार्थना का जो कॉन्सेप्ट है वो इनोश के जमाने से लोग प्रार्थना करने लगे। हम नए नियम में उस संबंध को जुड़ा हुआ पाते हैं। हमारा जो संबंध परमेश्वर से, यहोवा से अलग हो गया था, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के मारे जाने के, गाड़े जाने के और जी उठने के द्वारा उस संबंध को फिर से जोड़ दिया। लेकिन वो जो उस संबंध में जो कम्युनिकेशन या संवाद था, वो उसका एक जरिया था प्रार्थना। तो उस प्रार्थना को नए नियम के विश्वासियों ने चालू रखा, या नए नियम के विश्वासी भी प्रार्थना करते हैं। तो हम सीधे सीधे नए नियम की प्रार्थना की तरफ आते हैं कि पहला सवाल है कि हम किससे प्रार्थना करें। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम लिखते थे सेवा में प्राचार्य महोदय, तो वैसा ही एक प्राचार्य महोदय प्रार्थना में होना चाहिए। किससे प्रार्थना करें? परमेश्वर का वचन ये साफ साफ है कि हमें किससे प्रार्थना करनी चाहिए। यूहन्ना सुसमाचार 16:23 में, जॉन 16:23 में ये साफ साफ लिखा है कि हमें किससे प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करना सिखाते हैं तब भी उस प्रार्थना में भी ये साफ साफ बताया गया है कि हमें किससे प्रार्थना करनी है। पढ़ लीजिए यूहन्ना 16:23। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। किससे मांगना है? पिता से। पिता परमेश्वर से मांगना है। तो प्रार्थना हमें पिता परमेश्वर से करनी है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा। और एक बार और जब परमेश्वर, उस आयत को मैं निकाल कर पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि हर एक मसीह को वो आयत मालूम है। प्रभु प्रार्थना कैसे चालू होती है? लॉर्ड्स प्रेयर हम कैसे चालू करते हैं? धन्यवाद पिता परमेश्वर। नहीं, हे हमारे हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो प्रार्थना किससे की जाती है? पिता परमेश्वर से। तो अगर हम प्रार्थना के बारे में सीखें तो हमें किससे प्रार्थना करनी है? तो पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। उसी आयत में जो हमने पढ़ा 16:23 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पिता परमेश्वर से क्या मांगो? किसके नाम से मांगो? पिता परमेश्वर के नाम। नहीं, उसको पढ़िए, फिर से आयत को पढ़िए 16:23। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यीशु मसीह के नाम से। मेरे नाम से तुम्हें देगा। तो जब हम प्रार्थना करें तो मेरे नाम से मांगो, यीशु के नाम से मांगो। इसके लिए आइए हम 1-2 आयत और पढ़ देते हैं। यूहन्ना 15:16, इफिसियों 5:20। यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। बस किसके नाम से? मेरे नाम से। इफिसियों 5:20 भी पढ़ दीजिए। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। इन सब आयतों में हम कई चीजों को देखते हैं कि तुम मुझसे मांगो, तुम मुझे धन्यवाद करो, तुम धन्यवाद करो। ये सब बातें प्रार्थना में आती। इन सब बातों को हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कंसंट्रेट करेंगे नाम से। यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ये धन्यवाद जो है प्रार्थना का एक भाग है। लेकिन चूंकि हम प्रार्थना के विषय में पढ़ रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है। इसीलिए सारे मसीही जगत में जब हम प्रार्थना समाप्त करते हैं तो वी आस्क इन जीसस नेम, ऐसा बोलते हैं।
प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा हम बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने और ये सिखाया है, प्रेरितों ने सिखाया है और उसका पालन किया है कि हमें पिता परमेश्वर से मांगना है, पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगना है। हम जब बच्चों को सिखाते हैं प्रार्थना करना, तो ये यीशु पापा करके हम प्रार्थना करना सिखा सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि यीशु परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। लेकिन जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब हम बड़े होते हैं, या हम कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, या हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ही आत्मिकता से बड़े होकर या थोड़ा और बड़े होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, सही तरीके से जब हम प्रार्थना करें, तो ये बात हमें याद रखें कि हमें पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगनी है। तीसरी बात प्रार्थना की है कि इस प्रार्थना में सहायता कौन करता है, और किसी चीज का इसमें इस प्रार्थना में भाग है क्या। 3 आयतों को पढ़ेंगे। रोमियो 8:26, इफिसियों 6:18, पहला कुरिन्थियों 14:13। तो पहले पढ़ दीजिए रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। कौन विनती करता है? आत्मा। आत्मा हमारी आत्मा के अंदर रहकर हमारी सहायता करती है, क्योंकि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए हम नहीं जानते। हमारी आत्मा के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करके हमें पिता परमेश्वर से पुत्र यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना सिखाती है। देखिए, यहां भी हम एक त्रिएक परमेश्वर के काम को देखते हैं। परमेश्वर 3 है, परमेश्वर एक है, हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रार्थना में भी हम त्रिएकता को जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, तब उसने कहा कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। किसकी इच्छा? पिता परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वो ऐसे ही पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर की इच्छा को कौन समझ सकता है? परमेश्वर की इच्छा को कौन समझ सकता है? मेरी इच्छा को कौन समझ सकता है? सबसे ज्यादा मेरी मंशा को मेरा दोस्त, मेरी पत्नी, मेरे साथ रहने वाले या मेरा बॉस नहीं समझ सकता है, मेरी अच्छे से नहीं समझ सकता है, या पूरा पूरा नहीं समझ सकता है। मेरी इच्छा को समझने वाली मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा के सामने, मेरी अंतरात्मा के सामने सब कुछ खुला है। वैसे ही परमेश्वर की आत्मा के लिए परमेश्वर का मन पूरा पूरा खुला है। वो जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और वही आत्मा हमारे अंदर बैठ के जब प्रार्थना में हमारी सहायता करती है, तो हम वही बात मांगेंगे या प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा में है। इसलिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, और आत्मा की सहायता में प्रार्थना करें। जब भी प्रार्थना में बैठे, हम अपने हाथों को जोड़े, घुटनों पर आए, जैसे भी आए, उस बात में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे मन में ये बोध होना चाहिए, हमारे मन में ये विनती होनी चाहिए, हमारे मन में ये लालसा होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा, तू मेरी मदद कर। मैं अपनी इच्छा नहीं मांगू, मैं अपनी बात को तुझसे पाने की कोशिश नहीं करूं, वरन तेरी इच्छा को मांगू। तेरी इच्छा होने पाए, प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा होने पाए हमारी प्रार्थना। आइए हम आगे बढ़ते हैं
अगला सवाल है, कैसे करें प्रार्थना? हमें शारीरिक रीति से कैसे करनी चाहिए? तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में लोगों ने कैसे प्रार्थना किया। मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 39 पढ़ दीजिए, गिनती 20 का 6 पढ़ दीजिए। मत्ती 26 39 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, तो वो मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करते हैं। गिनती 20 का 6 पढ़ लीजिए। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। यहाँ मूसा और हारून परमेश्वर के सामने जाते हैं कुछ विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो वो मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करते हैं। नए पुराने नियम में रहते हैं। उत्पत्ति की किताब 24 का 26 पढ़ दीजिए। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा। तब उस पुरुष ने सिर झुकाया, यहोवा से बात की या दंडवत की। दंडवत करना भी प्रार्थना का एक हिस्सा है। उस पुरुष ने सिर झुकाकर प्रार्थना की। निर्गमन 4 के 31, एक्सोडस 4:31, वहां भी हम देखते हैं कि प्रार्थना कैसे की जाती है या कैसे की। और लोगों ने उनकी प्रीति की और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। हमने पहले देखा मुंह के बल गिरकर, दूसरी बार देखा सिर झुकाकर। 2 जगह हमने देखा, कई जगहों पर हम देख सकते हैं। बस 1-2 आयतें ही मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आगे एक और रीति है जहां पर लोगों ने जिस तरीके से प्रार्थना की। पहला राजा 8 का 54 पढ़ लीजिए, 8:54। और पढ़ लीजिए दानियल 6:10। एक जन दानियल 6:10 पढ़ेगा, एक जन पहला राजा 8 का 44 पढ़ेगा। पहला राजा 8 का 44 यूं है, जब सुलेमान यहोवा से ये सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वो घुटने दानियल की प्रार्थना दो इसको मेरे को। तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, वह यहोवा की वेदी के सामने से उठा। यहाँ पर सुलेमान गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करता है, घुटनों पर या घुटने टेक कर। पढ़ दीजिए दानियल 6 का 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। घुटने टेक कर दानियल प्रार्थना करता था। एक और रीति हम देखेंगे प्रार्थना करने की, मरकुस 11 का 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध
हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो हम यहाँ देखते हैं कि खड़े होकर कोई प्रार्थना कर रहा है या कर सकता है। पहला राजा 8:22। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा। यहां पर सुलेमान खड़ा होकर प्रार्थना करता है। एक और रीति हम पढ़ेंगे प्रार्थना करने की, पहला तीमुथियुस 2:8। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। जल्दी जल्दी हमने कई आयतों को पढ़ा और कई तरीके हमने देखे प्रार्थना करने के। कोई मुंह के बल गिर कर प्रार्थना करता है, कोई झुक कर प्रार्थना करता है, कोई घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, कोई खड़े होकर प्रार्थना करता है, कोई हाथ उठाकर प्रार्थना करता है, कोई दंडवत करता है। दंडवत में पूरा शरीर सिजदे में झुककर मुंह के बल गिर के प्रार्थना करने को, सारा शरीर लेटे हुए प्रार्थना करने को दंडवत कहते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि प्रार्थना करने की कोई विशेष शारीरिक मुद्रा नहीं है। हम कैसे भी होकर प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हम बीमार हैं तो बिस्तर पर लेटे हुए पट पड़े हुए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हम रो रहे हैं तो चित्त पड़े हुए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हम कहीं पर खड़े हैं और यात्रा के लिए जा रहे हैं तो हम खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हम स्तुति या आराधना करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं तो अपनी हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं। किसी को आशीष दे रहे हैं तो खड़े होकर हाथों को उठाकर आशीष देकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना की कोई विशेष शारीरिक मुद्रा नहीं है। पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये सिखाया नहीं और बाइबल की रीतियों में हम कहीं देखते भी नहीं कि ऐसे ही प्रार्थना करनी है। घुटनों के बल प्रार्थना करते हैं लोग, घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते हैं, घुटनों के बल खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार में हमने एक झगड़ा देखा है। एक जन दूसरे से बोलता है कि वो तो प्रार्थना नहीं करता है। बोले कि ऐसे क्यों नहीं करता? मैं तो घूम रहा था। कहां से प्रार्थना किया तुमने? बोले कि मैं तो घूमते घूमते प्रार्थना कर रहा था। अरे ऐसा कोई प्रार्थना होता है कि घूमते घूमते कोई प्रार्थना करता है? कई सालों बाद पता चला कि नहीं, घूमते घूमते भी प्रार्थना कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं ना। वो परमेश्वर से संवाद कर रहा है, उसके और उसके उस व्यक्तिगत परमेश्वर से संबंध की प्रगाढ़ता जैसी है, या जो भी वो संवाद करना चाहता है। अगर वो पैदल चलते हुए प्रार्थना करता है तो कौन उसे रोक सकता है? प्रार्थना की कोई शारीरिक मुद्रा नहीं है, लेकिन मानसिक मुद्रा जरूर है। हमारे दिल की हालत कैसी होनी चाहिए, हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, इस बारे में परमेश्वर का वचन बहुत बातें सिखाता है। आइए हम उसमें जाएंगे। शारीरिक तौर पर
कोई भी नियम कानून नहीं है प्रार्थना का, लेकिन मानसिक तौर पर हमारे लिए कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं, या कुछ तरीके परमेश्वर ने दिया हुआ है। लूका 22:42, 22:42, लूक 22:42। पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। इसी को जोड़कर हम सीखेंगे क्या है ये भाव। दूसरा इतिहास 7:14 पढ़िए। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दीन होकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने वही किया, दीन हो गए, झुक गए, नम्र हो गए। जब हम प्रार्थना करें तो दीनता से करें। भजन 17:1 पढ़ लीजिए। 17:1, सैम 17:1। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई की वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर निष्कपट मुंह से निकलती है, कान लगा। 2-4 बातें यहां पर है कैसी होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना सच्चाई से होनी चाहिए और निष्कपट होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना दीनता से हो, हमारी प्रार्थना सच्चाई से हो, हमारी प्रार्थना निष्कपट हो। 1 यूहन्ना 5:13 पढ़ लीजिए, 13-15। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और आगे पढ़िए। और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है, होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार विश्वास से जब हम मांगते हैं। 13वां आयत में विश्वास के बारे में कहा गया है, तो हम विश्वास पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। इब्रानी 10:22 में भी लिखा है कि हम विश्वास से प्रार्थना करें। इब्रानी 10:22 भी पढ़ दीजिए। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। प्रार्थना में परमेश्वर के समीप जाने का भी एक भाव है और वो विश्वास के साथ करना है। प्रार्थना में दंडवत का भी भाव है, प्रार्थना में विनती का भी भाव है, प्रार्थना में आराधना का भी भाव है। उसमें हम फिर बाद में जाएंगे, लेकिन हम प्रार्थना में हमारे मन की हालत कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। मोटा मोटी हम देखते हैं कि हमें दीनता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, हमें सच्चाई से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए। एक और मन के भाव को हम देखेंगे, वो है लूका रचित सुसमाचार 18:13 या 37, देख लीजिए दोनों में से।
लूका 18 अध्याय उसका 13। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हमें परमेश्वर से दया की भीख मांग कर प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। हम पिता परमेश्वर से मांगते हैं, हम पिता परमेश्वर के सामने इस विनती को रखते हैं, तो हमें हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए, दया की भीख का भाव होना चाहिए। हम दीन होकर प्रार्थना करें, सच्चाई में प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें, दया की भीख मांगे, निष्कपट मन से मांगे। एक बात जो हमें हमारी प्रार्थना के भाव में नहीं होना चाहिए वो भी देखेंगे। वो है, लिखा है मत्ती 6:5 में, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 5 से 7 तक के आयतों। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू बस सिर्फ वही आयत, मैं सिर्फ उस बात पर जोर देना चाहता हूं कि दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं कर। वहां लोग कैसे कर रहे हैं? जब तू क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हम जब प्रार्थना करें तो दिखावे के लिए, दूसरों को दर्शाने के लिए प्रार्थना ना करें। प्रार्थना आपके और आपके परमेश्वर के बीच के संबंध और संवाद का हिस्सा है, दिखावे के लिए नहीं करें। परमेश्वर के लोगों, हमने सीखा कि प्रार्थना की कोई शारीरिक मुद्रा नहीं है, लेकिन मानसिक मुद्राएं हैं, और उस मानसिक मुद्रा में हम दीनता को देखते हैं, दया की भीख को देखते हैं, सच्चाई को देखते हैं, निष्कपट भाव को देखते हैं, विश्वास को देखते हैं, और दिखावे के लिए नहीं हो प्रार्थना, ऐसा हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रार्थना के विषय में कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने को सिखाया, और नए नियम में हमने देखा कि हमें किस नाम से कौन हमारी सहायता करता है, कैसे करनी है, हमारे मन के भाव कैसे, शरीर की कोई मुद्राएं नहीं है, आत्मा या मन का भाव कैसे होना चाहिए। और नए नियम में कुछ विशेष प्रार्थना है, विशेष आज्ञा है प्रार्थना की, इन लोगों के लिए, इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। वो हमारे आत्मिक जीवन में एक अलग चेतना को लाती है अगर इन विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। वो हमारे आत्मिक जीवन को एक अलग बढ़ावा देती है। उन बातों को भी हम देखेंगे। मत्ती 26:41 पढ़िए, 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा से बचने के लिए शैतान हमारी परीक्षा लेता है, हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। उस परीक्षा में ना पड़े इसलिए हम प्रार्थना करें। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 2 आयत, लूक 10:2। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो
कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। मजदूरों को भेजने के लिए प्रार्थना करें। लूका 10:2 में लिखा है कि अपने पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करो कि खेत का मालिक परमेश्वर पिता उस स्वामी से हम विनती करें कि वो मजदूरों को भेजे। प्रार्थना की विशेष आज्ञा है, विशेष बातें हैं, विशेष चीजों के लिए प्रार्थना करें कि हम परीक्षा में ना फंसे, कि परमेश्वर अपने मजदूरों को भेजे। लूका की किताब में रहते हैं, लूका 6:28 पढ़ लीजिए, 6:28। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारा अपमान करते हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। आज के लिए, आज के दिन के लिए कितना उपयोगी वचन है। आज लोग पूछते हैं कि हम क्या करें। जो लोग हमारा अपमान करते हैं, जो लोग हमारे दुश्मन हैं, जो हमें सताते हैं, जो हमारे साथ मारपीट करते हैं, हम उनके विरुद्ध केस करें, हम उनके विरुद्ध मारपीट करें, हम उनके विरुद्ध संगठित हों। मानसिक तौर पर हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर, परमेश्वर की वचन की आज्ञा के तौर पर, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना की विशेष आज्ञा है। प्रार्थना की एक विशेष आज्ञा है कि अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो। एक और विशेष प्रार्थना की आज्ञा है, 1 थिमुथियुस 2:1 और 2। 1 तिमोथी चैप्टर 2, 1 and 2। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। थोड़ा और आगे पढ़िए। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यहाँ पर सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करनी है, राजाओं के लिए प्रार्थना करनी है, और सब अधिकारियों के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करनी। कई बार जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हमारे पास विषय नहीं होते, क्योंकि वो जो पुरानी प्रार्थना की रीति है हमारी, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उसके बाद हम नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करनी है। मुझे अनुग्रहित कर, मेरी नौकरी पर बरकत दे, मेरी बीवी को ठीक ठाक रख, मेरे बच्चों को अनुग्रहित कर, उनको पढ़ाई अच्छी होने दे, उनको अच्छी नौकरी मिलने दे। उसके बाद यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आज इन मेरे वचनों को, परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले लोगों, हमारे दिल में ये बैठने पाए कि परमेश्वर ने अपने वचन में कुछ आज्ञाएं, विशेष आज्ञाएं दी है प्रार्थना की। परीक्षा से बचने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने मजदूरों को खेतों में भेजे, इसके लिए प्रार्थना करें। अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। सभी मनुष्यों के लिए, राजाओं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। लूका रचित एक और बात पढ़ के उस बात को हम समाप्त करेंगे, विशेष आज्ञाओं को। लूका 21:34,
21, 34, 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। 36 पढ़ लीजिए। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आने वाली घटनाओं से बचने, अगर अच्छी घटना है तो उससे बचने की क्या जरूरत है? कुछ बुरी घटना जो हमारे शारीरिक या आत्मिक जीवन को खतरे में डाल सकती है, उन बातों से, उन घटनाओं से बचने के लिए प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना के लिए बैठें तो प्रार्थना की इन विशेष आज्ञाओं पर ध्यान दें। आने वाली घटनाओं को परमेश्वर हमें बता कर देगा अगर हम प्रार्थना करते हैं, उसके सामने जाते हैं और मांगते हैं तो वो हमें वो देगा। और जब हम उन बुरी घटनाओं से, उन परीक्षाओं से, उन पापों से बचते हैं तो क्या होता है? आखिरी में हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो जाते हैं। परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हमें बहुत सारी चीजों के लिए माफी मांगने, वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम उन चीजों से बचे रहते हैं तो। उसके सामने खड़े होने के योग्य हम बन सकते हैं। आइए इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 5 से लेकर 15 तक। ये वो आयतें हैं जहां पर यीशु मसीह के शिष्य उनसे पूछते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ, तो हमें कैसे करनी है? हाँ। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। इन 10 आयतों में प्रार्थना के बारे में एक पूरा जो संक्षिप्त विवरण है वो पूरा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, लेकिन उसका जो मुख्य भाग है वो रीति है, वो आयतें हैं जहां से शुरू होती है हे हमारे पिता और खत्म होता है आमीन। तो मसीहियों ने इन आयतों को लेकर उसको एक नाम दे दिया है, लॉर्ड्स प्रेयर, की प्रभु प्रार्थना। असल में उसे वो
प्रभु की प्रार्थना नहीं है, असल में वो प्रभु ने प्रार्थना करने की जो रीति सिखाई है वो है। ये प्रार्थना की रीति है। और वो एक प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय वहां पर किया, ऐसे करने को कहा। तो जो कैथोलिक हैं और कुछ प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं के लोग हैं, उनका ये पूछना है कि हम ये प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते। आप सीएनआई चर्च में, कैथोलिक चर्च में, याकोबाइट चर्च में, मार्थमाइट चर्च में कभी जाओगे तो उनकी आराधना या प्रार्थना या कोई भी मीटिंग इस प्रार्थना का उच्चारण किए बिना समाप्त नहीं होती है। प्रभु प्रार्थना जरूर करते हैं, हम लोग क्यों नहीं करते? देखो, हम तो चाहते हैं करें, लेकिन चाहकर भी नहीं कर सकते। क्यों मालूम है? क्योंकि जब हम इन्हीं शब्दों का बार बार उच्चारण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जो 7वीं आयत में कही उसको खंडित करते हैं। 7वीं आयत में क्या लिखा है कि एक ही बात को बार बार नहीं बोले। प्रभु ने खुद कहा है कि एक ही बात को बार बार नहीं बोलें, तो अगर हम एक ही प्रार्थना को बार बार करें तो कैसे होगा? इसलिए हम चाहकर भी उसका बढ़ावा नहीं देते हैं। प्रभु प्रार्थना के उच्चारण का मंत्रोच्चारण जैसे हो जाता है, जैसे गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा बार बार पढ़ते, वही चीज को पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और उसमें एक और उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसके अर्थ को लोग नहीं समझते हैं। फिर वो सिर्फ बोलते रहते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, दिल दिमाग से उस बात को समझते नहीं है, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं, उसको मन से नहीं समझते, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। उसका जो कीमत है वो घट जाता है। बस इसलिए प्रभु प्रार्थना पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में बार बार मंत्रोच्चारण जैसे नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना करने की रीति वैसी ही है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। उसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना को हम बार बार नहीं बोलते। इसलिए हम चाहकर भी प्रभु प्रार्थना नहीं करते हैं। कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। अगर आपको पूरा याद है प्रभु प्रार्थना, तो उसको आत्मसात करके, उसके भाव को समझ के अगर आप उसे बोलें तो अच्छा है। मंत्रोच्चारण के जैसे बोलना है तो गलत है, उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए हम प्रभु प्रार्थना नहीं करते हैं। इन वचनों के साथ प्रार्थना के अध्ययन को हम यहाँ समाप्त करते हैं। जैसे मैंने बीच बीच में कई बार कहा कि कई बातें और इसमें हैं जो प्रार्थना के बारे में सीखनी है। वो परमेश्वर अपने सही वक्त पर हमें सिखाएगा कि प्रार्थना में क्या क्या है। प्रार्थना में सिर्फ विनती का भाव नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। प्रार्थना का रहस्य क्या है, प्रार्थना के द्वारा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं प्रार्थना की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू प्रभु के दास को सुंदर संदेश के लिए। परमेश्वर के दास ने आज प्रार्थना के
कई बातों को, गहरी बातों को हमारे बीच में प्रभु के दास ने प्रस्तुत किया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी लोग के लिए आशीष का कारण ठहरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के दास को धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर अपने दास को बहुत आय से अनुग्रहित करे। मैं अनुरोध करूंगा प्रभु के दास से कि जितने लोग आज जुड़े हैं और उन सबके लिए की आशीषों के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस प्रभु के दास से अनुरोध किया। हे हमारे पिता परमेश्वर, जीसस, इस सुंदर समय के लिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि हम पवित्र आत्मा की मदद से पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना कर सकते हैं। तूने हमें ये अधिकार दिया है कि हम तेरे समीप आए और हम तुझसे प्रार्थना करें। जैसे एक बेटा एक बाप से मांगता है, वैसे हम तुझसे मांग सके। प्रभु जी, तेरी सारी आशीषों के लिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं। इस वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए जो इस मीटिंग में जुड़ा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उनकी जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, खुदावंदा, हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। प्रभु जी, उन सारी जरूरतों को हम तेरे हाथों में रखते हैं। प्रभु, हमें सुरक्षा की जरूरत है। प्रभु, हमें खाने पीने की जरूरत है। प्रभु, हमें कपड़ों की जरूरत है। प्रभु, हमें मकान की जरूरत है। प्रभु, बाकी जीवन के संधारण के लिए हमें पैसों की जरूरत है। प्रभु, हमें संगति की जरूरत है। प्रभु खुदावंदा, इन सब चीजों को तू हमें दे, क्योंकि तेरे पास सारे अनुग्रहों की भरपूरी है। तू सारे कायनात का मालिक और खालिक है। प्रभु, हम तेरे बच्चे हैं और ये सब बातें हमारे लिए अनुग्रह के रूप में मौजूद है। प्रभु जी, खुदावंदा, आज जितने लोग जुड़े हैं उनमें से कोई भी अगर बीमार है, प्रभु, कोई भी दुख में है, प्रभु, हम उसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। तू अपनी सांत्वना को भेज और उस दुख को दूर कर। प्रभु जी, अगर कोई बीमार है तो अपने चंगाई के हाथ को भेज और चंगा कर। प्रभु जी, खुदावंदा, तेरे दास लोग जब तेरे वचन को सीखते हैं और प्रभु जी इस वचन के आधार पर अपने लोगों को सिखाते हैं, तो तेरे वचन की सामर्थ और शक्ति उन झुंडों में दिखने पाए। प्रभु जी, लोग तेरी ओर फिरने पाए। प्रभु जी, लोगों का उद्धार होने पाए, तेरी जनता का की आत्मिक उन्नति होने पाए। पवित्र आत्मा में लोग भरने पाए, लोग बपतिस्मा पाने पाए, लोग उद्धार पाने पाए। खुदावंदा, सारी बातों को तेरे हाथों में रखते हैं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।